नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, कल हम सब के चाहते प्यारे श्री कृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव है, जिसे हम गोकुल अष्टमी या जन्माष्टमी कहते हैं। प्रिय कृष्ण भक्तों, आज हम श्री कृष्ण के बारे में जानने के लिए एक कहानी से स्टार्ट करेंगे। एक बार अकबर राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये क्या बात है, आपके भगवान बार बार इस पृथ्वी पर क्यों आते हैं? हमारे खुदा तो अपने पैगंबर को भेजते हैं। बीरबल ने उस समय कुछ उत्तर न देकर कहा, जहाँपना इस बारे में हम और किसी दिन चर्चा करेंगे। कुछ दिनों बाद एक दिन बीरबल बादशाह की एक दासी से कुछ सलाह मसला कर जहाँपना से कहते हैं, हुजूर आज मेरा मन करता है हम सब रानी साहेब और कुंवर साहब को लेकर क्यों ना नाव में जाकर समंदर की मौज ली। बादशाह ने कहा, यह तो अच्छी बात है। शाम के वक्त सब तैयार हो गए। राजकुंवर को दासी ने उठाया था। सब नौका विहार करने गए। सब बहुत खुश थे। अचानक बीच समंदर में दासी के हाथ से कुंवर समंदर में जा गिरा। बादशाह, रानी सभी ने देखा। रानी तो रोने लगी। बादशाह ने एक क्षण का भी विलंब न करके अपने बेटे को बचाने समंदर में छलांग मारी और जल्दी से अपने बेटे को उठाकर नाव में आ गए। सब ने सुकून पाया। राजा जी दासी को गुस्सा करने लगे। तब सबकी नज़र कपड़े में लिपटे हुए कुंवर पर पड़ी। अरे ये क्या, ये तो मोम का पुतला। तब बीरबल ने राजा से कहा, जहाँपना आपके साथ तो इतना सैनिकों का काफिला है, आपने क्यों उनमें से किसी और को हुक्म नहीं किया और खुद समंदर में कूद पड़े? बादशाह ने कहा, बीरबल यह तो मेरा अपना बेटा है। तब बीरबल ने कहा, जी हाँ जहाँपना, वैसे ही हमारे भगवान भी अपने भक्तों को बचाने बार बार इस धरती पर अवतरण होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, गीता में भगवान ने वचन दिया है, जब जब इस धरती पर धर्म की ग्लानि होगी और अधर्म फैलेगा और भगवान के काम करने वाले साधु पुरुष को परिश्रम होगा, तब धर्म संस्थापना करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूँगा। इस वचन को निभाने के लिए प्रभु श्रावण शुद्ध अष्टमी के दिन घोर अंधेरी रात 12 बजे माता देवकी और पिता वसुदेव के यहाँ मथुरा में कंस की जेल में प्रकट होते हैं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों, हमारे जीवन में थोड़ा सा भी दुख आता है तो हम विवल हो जाते हैं और कहते हैं, कहाँ है भगवान? तब हमें कृष्ण के जीवन से सीखना चाहिए। हमारा ऐसा कोई दुख नहीं जो श्री कृष्ण भगवान के जीवन में नहीं आया हो, फिर भी वह रोने नहीं बैठे। हर एक दुखों का सामना कर उसका रास्ता निकाल कर प्रभु ने जीवन जिया है। हमें भी जीवन में आए हुए दुख को डट कर सामना करना होगा। अरे कृष्ण को तो जन्म लेते ही अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। वसुदेव जी उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आते हैं। नंद यशोदा ने उन्हें बड़े प्यार और दुलार से पाला और वह नंद यशोदा नंदन बन गोकुल में रहे। इनकी बाल लीला भी हमें कुछ कह जाती है। गोकुल के सभी बालक रुष्ट पुष्ट रहे, इसलिए कृष्ण ने ग्वाल बाल के साथ रहकर माखन की चोरी कर उन्हें माखन खिलाया। कृष्ण को मिश्री बहुत प्यारी है। वह कहते हैं, जीवन पुष्ट और मधुर होना चाहिए। कृष्ण के साथ मुरली तो होनी ही चाहिए। कृष्ण की मुरली से सारा गोकुल पागल हो जाता है। बंसी द्वारा प्रभु हमें समझाते हैं कि जिसके जीवन से ईगो चला जाएगा, उसके जीवन से मधुर संगीत के सुर निकलेंगे।
जीवन में संगीत होना चाहिए। नीरस जीवन हमें भगवान तक पहुंचने नहीं देता। कृष्ण को गैया भी बहुत प्यारी है। भगवान ने गोकुल में कालिया नाग जो यमुना के पानी को जहरीला करता था, उसे भी ना था, उसे यमुना से दूर चले जाने को मजबूर किया। गोकुल की गोपी तो कृष्ण के प्यार में दीवानी हो गई थी। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा। राधा, राधा बिना श्याम आधा। राधा तो कृष्ण का हृदय थी। इस हृदय साम्राज्ञी को भी कृष्ण को मथुरा जाने पर छोड़ना पड़ा। अपने पालक माता पिता नंद यशोदा गोपी को छोड़ना पड़ा। और सबको छोड़ कृष्ण को कंस के बुलावे पर मथुरा जाना पड़ा। मथुरा में कृष्ण को मारने कंस ने बहुत उपाय किए, जैसे हाथी के पैरों तले कुचलवाने के, लेकिन कृष्ण ने अपनी बहादुरी से कंस की हर हरकत को नाकामयाब किया और आखिर में चाणूर और मामा कंस को भी कृष्ण यमपुरी भेज देते। कंस चाणूरमर्दनम कहलाए। पुत्र के ऐसे पराक्रम देख माता देवकी और पिता वसुदेव आनंदित हो जाते हैं। देवकी परमानंदम अपने माता पिता को जेल से मुक्त कर मथुरा का राज्य नानाजी उग्रसेन को दे देते हैं। भक्तों, बस इतने से काम नहीं बनता। उस समय बहुत सारे राक्षसी वृत्ति के और भी असुर राजा थे, जैसे कि कालयवन, शिशुपाल, जरासंध। उन सब को यमलोक पहुंचाकर कृष्ण धरती पर से बोझ कम करते हैं। अरे, जरासंध ने जब 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, तब मथुरा की प्रजा के हित के लिए कृष्ण खुद बलवान होते हुए भी रण छोड़कर भाग जाते हैं। बोलिए श्री रणछोड़ राय की जय। और द्वारिका में नई नगरी बसाते हैं। उनकी पहली पत्नी रुक्ष्मणी के भेजे हुए पत्र का स्वीकार कर रुक्ष्मणी को शिशुपाल से बचाने उन्हें द्वारिका लाकर उनसे शादी की। बाकी की 7 रानी से राजकीय कारण से शादी की है। वह उनकी अष्टपटरानी थी। भक्तों, श्री कृष्ण को भोग लंपटता का भी कलंक लगाया गया था। नरकासुर ने अपने राज्य में 16,000 निर्दोष कन्याओं और स्त्रियों को बंदी बनाकर रखा था। कृष्ण ने उनको उस कैद से छुड़ाया। यह स्त्रियां अपने घर गई तो घर वालों ने उनका अस्वीकार किया। तब वह रो बिलख कर कृष्ण के पास आती है। तब उनकी विनंती सुन कृष्ण ने उनको अपना नाम दिया है। नहीं कि भोग लंपटता के लिए। स्वयं तक मणि की चोरी का भी श्री कृष्ण पर कलंक लगाया गया था, लेकिन अपने बुद्धि चातुर्य से वह कलंक भी उन्होंने धोया था। आगे जाके कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म और अधर्म के युद्ध के समय अर्जुन के सारथी बन गीता उपदेश द्वारा उन्होंने अर्जुन को स्वधर्म समझाकर धर्म की रक्षा की। इतने से उनकी जीवन की मुश्किलों का अंत नहीं आता। 100 कौरवों के मर जाने पर उनकी माता गांधारी ने क्रोधित होकर कृष्ण को शाप दिया कि तेरा भी पूरा कुल तेरे ही देखते नष्ट हो जाएगा। यह शाप भी उन्होंने स्वीकार कर लिया और सही में ऐसा ही हुआ। फिर अंत में कृष्ण वीरावड़ भालका तीर्थ में जरापारधी के मारे गए बाण से मुक्त हो इस दुनिया से अपनी लीला समेट लेते हैं। है न बड़ी दुख की बात। आज जन्माष्टमी के दिन यह दुख की बात करना मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन क्या करूं, कृष्ण को जाने बिना हम उनका उत्सव कैसे मना सकते हैं। श्री कृष्ण के जीवन को सही अर्थ में समझकर अब की बार हम जन्माष्टमी को पूरे हर्षोल्लास से मनाएंगे। हम हमारे प्यारे चहीते कृष्ण को झूले में झुलाकर गुलाल उड़ाकर बड़े प्यार से और बड़े हर्षोल्लास से हम यह जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे। बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्ण।